मैं लाखों कुंडली देखा हूँ, एक भी कुंडली ऐसा नहीं मिला जो कुंडली कुछ बोल रहा है और इंसान कुछ और है। देखिए, माँ का आशीर्वाद, मैं रात को सफ़र करता हूँ, दिल में बैठता हूँ, जाने लगे तो आपके पैर पर गिर जाए और उसके आँख से आँसू आए, तो ब्रेन आपका हमेशा माथा में हेडेक, चिड़चिड़ापन, खिनखिनता ज़्यादा रहेगी, सही गलत का जजमेंट नहीं कर पाएंगे, हर गलत चीज़ अच्छा लगेगा और अच्छा चीज़ खराब लगेगा। डॉक्टर के क्षेत्र में हमको एक ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्ति मिल गए जो ज्योतिष विद्या के धनी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं ताज़ा समाचार। अभी हम लोग झारखंड के बोकारो ज़िले में एक जगह है जिसका नाम है कोऑपरेटिव कॉलोनी। हम लोग कोऑपरेटिव कॉलोनी में उपस्थित हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कोऑपरेटिव कॉलोनी जो है फेमस है डॉक्टर के लिए, लेकिन इस कॉलोनी में हम लोग आज ऐसे व्यक्ति से रूबरू हो रहे हैं जो ज्योतिष ज्ञान नहीं लिए हैं, लेकिन इनके अंदर इतनी शक्ति है देवी की कि ये जो है ज्योतिष से संबंधित ज्ञान जो है कंठस्थ रखे हुए हैं, और किसी भी व्यक्ति को जो ये बोलते हैं वह संभवतः उसके भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल में बिल्कुल इनकी जो भविष्यवाणी होती है वो सटीक बैठती है। इसी कड़ी में हम सीधे इनसे जुड़ते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या खूबी इनके अंदर है, ज्योतिष ज्ञान कैसे ये प्राप्त किए, क्या इनका दिनचर्या है। आइए हम जुड़ते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम जयकांत सिंह है। कहाँ के निवासी हैं आप? बेसिकली मैं नालंदा का रहने वाला हूँ। तो यहाँ पर सर आप बोकारो में रहते हैं। बोकारो में मेरा जन्म हुआ है, तो मेरे पापा यहीं रहते थे, यहीं जॉब करते थे, टीचर थे BSL स्कूल में। तो अभी आपका प्रोफेशन क्या है सर? क्या कार्य करते हैं आप? मैं BSL में अच्छा SOT पद पर कार्यरत हूँ, सीनियर चार्ज में। तो अभी जैसे हमको पता चला सर कि आप ज्योतिष विद्या के भी धनी हैं, आपको ज्योतिष विद्या का ज्ञान है, और आप जो ज्योतिष विद्या से संबंधित जो गणना और जो भविष्यवाणी करते हैं वो बिल्कुल सटीक है। तो क्या सर आपका इस ज्ञान के पीछे कहाँ से आपको ज्ञान की प्राप्ति हुई? कुछ अपने इतिहास के बारे में आप बता सकते हैं? अब मैं वही बोलता हूँ जो उस इंसान को होने वाला है। तो ये मेरा माता का आशीर्वाद है, मैं माँ का भक्त हूँ। जब से मैं होश मानो माँ का भक्त हूँ, और माँ से मैं यही माँगता था कि माँ मुझे भी इतनी शक्ति दो कि मैं किसी का देख सकूँ। पता नहीं मैं क्यों माँगता था, लेकिन धीरे-धीरे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं भी किसी एस्ट्रोलॉजर पास जाता था, तो मेरे को यही बोलते थे कि बच्चा, तुम इस धरती पर इस लाइन के नेचुरल फूल हो, और तुमको एक समय ऐसी अनुभूति अंदर से आएगी कि तुमको सब दिखेगा और तेरी जीभ से वही निकलेगी जो उस इंसान को होने वाला होगा। और जब तेरे मन में जो भाव आएगा, उसका कुंडली देख के, हाथ देख के, तो उस भाव को मत रोकना, तुम वही बोलोगे तो उसको होना है। मैं 2005 से इस लाइन में हूँ, आज लगभग 20 साल होने जा रहा है। लेकिन मैं लाखों कुंडली देखा हूँ, एक भी कुंडली ऐसा नहीं मिला जो कुंडली कुछ बोल रहा है और इंसान कुछ और है। हर इंसान उसी कुंडली के नवोग्रह के अनुसार ये धरती पर डांस करता है और चला जाता है। ये इसमें बस एक अच्छे जानकार मिल जाएँ तो इंसान का जीवन सुलभ हो जाता है, और वो जिस इस धरती पर जिस फील्ड के लिए आया है, उस फील्ड पे जो रन करेगा तो वो हमेशा गिनर रहेगा। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो भविष्यवाणी होती है वो बिल्कुल सटीक होती है। लेकिन हाँ, मैंने जिसका भी प्रेडिक्शन किया है, यदि 10 बात मैंने बोला है तो 10 में 9 बात, चाहे 9 बात 10 का 10 जो होता है। लेकिन हाँ, यदि मैं 10 बोल रहा हूँ तो आपके पास एक भी सवाल नहीं रहेगा कि मैं 11वां सवाल भी मेरे से आप पूछें। मैं आपको एक भी सवाल पूछने का जगह नहीं देता हूँ, तब मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका कोई सवाल है, तो आप कहते हैं नहीं। कैसी दिनचर्या रहती है सर आपकी? आप जिस तरह से ज्योतिष से भी जुड़े हैं और अपने प्रोफेशनल लाइफ में आप एम्प्लॉयड ही BSL में हैं, तो आप कैसे सामंजस्य स्थापित करते हैं दोनों प्रोफेशन में? सर, इंजीनियर, डॉक्टर या अभी तो मैं जिस जॉब में, वो तो कोई भी बन जाएगा, लेकिन माँ ने मेरे को जो आशीर्वाद दिया है, जो मेरे को उनका जो आशीर्वाद है, ये करोड़ों में वाला माँ एक को देती है। तो मेरे लिए ये सबसे प्राइम है, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा ध्यान देता हूँ। इसीलिए नहीं कि मेरे को कुछ बनना है, इसीलिए कि मेरे को मेरे गुरु ने बोला कि बच्चा जो इस धरती पर जिस फील्ड के लिए आया है, उसको स्मार्ट पर ला दो। तो मैं उसी के लिए प्रयासरत रहता हूँ, और मैं 3 जगह बैठता भी हूँ, पटना, नोएडा और भुवनेश्वर। भुवनेश्वर भी मेरा ऑनलाइन चल रहा है, बाकी पटना और नोएडा ऑफलाइन है। तो मतलब आपका 3 जगह अभी ऑफ़िस है जहाँ से आप ज्योतिष क कार्य का जो है क्रियान्वयन करते हैं। हाँ, ये 3 के अलावा भी टाटा है और रांची है, लेकिन ये सब ऑनलाइन है। बाकी अभी 2 जगह मेरा ऑफलाइन चल रहा है। मैं पटना में गोला रोड में मेरा ऑफ़िस है, और नोएडा में सुपर टेक इको विलेज 2 में मेरा ऑफ़िस है। तो सर कैसे आप मतलब आपकी दिनचर्या क्या है? थोड़ा-सा हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे आप?
देखिए, माँ का आशीर्वाद, मैं रात को सफ़र करता हूँ, दिन में बैठता हूँ। यदि दिन में सफ़र करूँगा तो मैं ड्यूटी नहीं कर पाऊँगा, तो मैं दोनों को बैलेंस लेकर चलता हूँ। लेकिन हाँ, रात को मैं कहीं भी ऑफ़िस रखता हूँ, ऐसा कि मैं प्रयास करता हूँ कि रात का रात मैं सफ़र करूँ और दिन भर बैठूँ कि मेरा टाइम बर्बाद ना हो। तो आपकी दिनचर्या क्या है सर? जैसा अभी आपके घर पे हम लोग आए तो देखें कि अगरबत्ती की खुशबू आ रही थी, आप पूजा पाठ कर रहे थे, तो आपकी कैसी दिनचर्या है? पूजा पाठ तो मेरे सब पूरे अथी में जहन में मेरा बहुत मैं सुबह 4 बजे तक पूजा पर रहता हूँ, चाहे प्लांट में रहूँ या ट्रेन में रहूँ या कहीं भी रहूँ। मैं जो मेरा जो अपना शेड्यूल है माता के प्रति वो मेरा है, और मैं खुद अपना पूजा करता हूँ, क्या करता हूँ मैं सिर्फ़ मेरे तक सीमित है सर। आप अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सर कुछ बताइएगा? सर, मेरी वाइफ़ है और मेरे 2 बच्चे हैं, 1 बेटा 1 बेटी है सर। क्या करते हैं दोनों बच्चे आपके? बेटी मेरी इंजीनियरिंग में सर सीएस कर रही है, और बेटा सर 12th पास करके नीट का तैयारी कर रहा है। और सर जैसे आपके पास कुछ लोग भी आते होंगे ज्योतिष परामर्श के लिए, तो आप जो उनको बताते हैं, तो वो लोग कितना संतुष्ट होते हैं आपसे? सर, एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जब जानने लगे तो आपके पैर पर गिर जाए और उसके आँख से आँसू आए। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है कि जब आप उसकी आपकी उसकी सकारात्मक और नकारात्मक दोनों बातें बोलते हैं उसके कुंडली के अनुसार, तो उसके आँख से आँसू आ जाए तब लगता है कि मेरे को कि हाँ, उस वो इंसान दिल से भावुक हुआ, और दिल से उसको लगा कि ये इंसान लगता है बचपन से मेरे साथ रह रहा है, और जो बोल रहा है पास्ट और प्रेज़ेंट वो टोटल हूबहू मैचिंग कर रहा है। आपका जो आपने जो डेट ऑफ बर्थ टाइम दिया है सर, आपका जो मैंने कुंडली बनाया है उसके अनुसार आप मकर लगन में पैदा नहीं है, आपकी राशि वृश्चिक है। आपके कुंडली में सर लगन कुंडली में 3 त्रिकोण होता है तब। 3 त्रिकोण में यदि 3 त्रिकोण बहुत स्ट्रॉन्ग है तो बराक ओबामा जी तो बावर्चियों का प्रेसिडेंट बनेगा। 3 त्रिकोण में 2 त्रिकोण भी बहुत अच्छा है तो पूर्ण राज्य हो गया। आप तो अभी हमारा क्या त्रिकोण बता रहा है? त्रिकोण मतलब पहला त्रिकोण जो कि लगन भी है और केंद्र भी है, वो 10 नंबर का मालिक और 11 नंबर का मालिक महादेव ने शनि को बनाया है। शनि आपके कुंडली में अपने तो 12th होकर विराजमान है, और शनि के साढ़े में कन्वर्ट होकर निम्न में करेला का योग दे रहे हैं। तो लगन सर ब्रेन को रिप्रेजेंट करता है, तो ब्रेन आपका हमेशा माथा में हेडेक, चिड़चिड़ापन, खिनखिनता ज़्यादा रहेगी, सही गलत का जजमेंट नहीं कर पाएंगे, हर गलत चीज़ अच्छा लगेगा और अच्छा चीज़ खराब लगेगा। चूंकि सर चंद्रमा नीच का होकर बैठा हुआ है और शनि के साढ़े में कन्वर्ट हो गया, और चंद्रमा आपके कुंडली में इनकम के घर में बैठा हुआ, तो इनकम में कि बहुत फ्लेक्सिबिलिटी रहेगा, और चंद्रमा चूँकि सर्दी, खांसी, जुकाम के मालिक होते हैं, तो कोविड जैसा कालखंड जो आता है उसमें आपके जैसा इंसान को बहुत सचेत रहना चाहिए। और शनि चूँकि न्यायपालिका के मालिक हैं, ऑटोमोबाइल के मालिक हैं, और अपने तो 12th होकर एक्सपेंडिचर के घर में बैठे हुए हैं, तो एक्सपेंडिचर मच ग्रेटर देन इनकम रहेगा। इनकम तो कम ही है और उसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा है। और ये टाइम आता है तो 3 रुपया का आपके पास लेखा-जोखा बनकर पहले से तैयार रहता है। और शनि के कारण आपको न्यायपालिका से हमेशा बचना चाहिए, और गाड़ी-घोड़ा कोशिश कीजिए कि 4 व्हीलर स्टीयरिंग ना पकड़ें, क्योंकि आपको एक्सीडेंट का ही सब ज़्यादा चांस रहेगा। दूसरा ऐसा कि आपकी कुंडली में बुध अपने से 12th होकर बैठे हुए हैं। बुध को महादेव ने 3 नंबर 6 नंबर का मालिक बनाया है। कुंडली का सबसे खराब का तो छठा घर होता है। छठा घर का मालिक अपने तो 12th होकर है, अरे पावरफुल हो तो त्रिकोण दूसरा त्रिकोण में बैठ जाए, तो इंसान के छठा का तो दोस्ती और दुश्मनी का होता है। तो आपके जितने भी दोस्त बने होंगे आज तक तब से आपने होश संभाला से लेकर अभी तक, सब ऐसा ही होंगे, आया राम गया राम। किसी ने आपको हेल्प ना किया नहीं किया, बट कि आपसे लिया होगा, और मेंटली फिजिकली करने के लिए आप एकदम किसी ने आपने नहीं किया। आप आपका छाया भी साथ नहीं देगा, बाकी का बात छोड़ दीजिए। दूसरी बात है कि आपको पेट का प्रॉब्लम रहेगा, कंस्टिपेशन का हमेशा प्रॉब्लम रहेगा। आपके कुंडली में शुक्र बहुत स्ट्रॉन्ग है। सोगरियो होकर 5वां घर में दूसरा त्रिकोण में बैठे हुए हैं। शुक्र को महादेव ने 2 नंबर और 7 नंबर का मालिक बनाया। मकर लग्न के शुक्र राजयोग कारक प्लैनेट होते हैं। क्रम छत और 5वां घर का मालिक आपके बहुत स्ट्रॉन्ग है। महादेव ने सबसे लंबा आशीर्वाद शुक्र को दिया है इस कलयुग में। जितनी भी सुख समृद्धि विलासिता सबके मालिक महादेव ने शुक्र को बनाया है। और शुक्र आपके सौगरियों को बैठे, आप कितना भी नीचे गिराएगा तो कभी भी आपके रहन सहन शान शौकत में कमी नहीं आएगी। चंद्र भी तो आपका नेमफेम रहेगा। क्रम छत आपका होल्ड करके आएंगे, वैल्यू ऑफ इनकम जो भी रहे। दूसरा ऐसा है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति सो है, और आपके कुंडली में राहु सो है, आपके कुंडली में मंगल थोड़ा बेटर है, और एक्सपेंडिचर मच ग्रेटर इनकम रहेगा। मैरिड लाइफ बिलो एवरेज रहेगा सर। और तीसरा त्रिकोण जो है सर, तो कि धम भाग का मालिक होता है, वो भी आपका सो है सर।
वक़्त चल रहा है सर, वो सूरज की महादशा चल रही है। ये फरवरी 2019 में टेक ओवर की महात्मा ने इनको 6 साल का आशीर्वाद दिया है। फरवरी 2025 में चंद्रमा टेक ओवर करेंगे 10 साल के लिए। वो आपके लिए बहुत हॉरिबल पीरियड रहेगा। उसमें आपके जैसा इंसान को बहुत सँभल कर रहना चाहिए। हर इंसान ज़िंदगी में एक स्टेप आगे बढ़ता है अच्छे के लिए, उसमें आप एक स्टेप आगे बढ़ेगा तो 3 स्टेप पीछे आना पड़ेगा। तो उसमें आपको अपनी बुद्धि विवेक, क्योंकि बुद्धि विवेक भी आपका कारगर काम नहीं कर पाता है सही समय पर, तो उसमें आपकी अंतरात्मा जो बोले, तब आप रात को 10 बजे सोने जाते हैं, उसमें आपकी अंतरात्मा जो बोले उसी की बात सुनिए, अदरवाइज़ अपने ब्रेन का बात ना सुनें। और विशेष कुछ इस कुंडली में बाबा जो बता सकते हैं आप? और क्या हेल्थ वाइज में सर आपका ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम रहेगा, सर्दी खांसी जुकाम ज़्यादा रहेगा, नमक का और चीनी का कॉम्बिनेशन ठीक रखिएगा, शुगर बीपी का ये रहेगा। आयु उत्तम है, 20 प्लस रन करेंगे सर। और जॉइंट पेन ज़्यादा रहेगा, और घुटने में खासकर ज़्यादा पेन रहेगा, और पेट का तो प्रॉब्लम रहेगा था कॉन्स्टिपेशन का। और बाकी ओवरऑल आयु उत्तम है, 70 प्लस। और प्रोफेशन में आपके जैसा इंसान यदि धरती पर आईटी सेक्टर, फिल्म इंडस्ट्री, फूडी, कॉस्मेटिक, ब्यूटी पार्लर, जिम एंड स्पा, इस समय यदि आपके जैसा इंसान अपना किस्मत आजमाता है, ऑलवेज गेनर रहेगा। और दूसरा आपका प्रोफेशन है, वो है पॉलिटिक्स। यदि ये 2 चीज़ में आप रहिएगा, महादशा किसी की भी आएगी, आप उसमें लूज नहीं होइएगा, उसमें होल्ड करके रहिएगा। अदरवाइज आप महादशा भी विपरीत, प्रोफेशन भी विपरीत, तो फिर आप धराशायी हो जाइएगा। तो ये जो ज्योतिषित हैं, इन्होंने बहुत बारीकी से हमने डेमो के तौर पर एक कुंडली को बताने के लिए बताया है। और इनका जो मार्गदर्शन था, ज्योतिष विद्या था, अपने अनुसार इन्होंने जो बातें बताई, लगभग सही ही बताए। और सबसे आश्चर्य की बात है कि इतना ये फ्लुएंटली बोलते हैं, और ज्योतिष विद्या का ज्ञान नहीं लेने के बावजूद भी इनका अंतरात्मा और इनका ज्ञान को देखकर हम लोग काफ़ी प्रभावित हुए हैं। अभी हम लोग जो है सेक्टर 4 कोऑपरेटिव बोकारो जिले में झारखंड के स्थान पर स्थित है। और यहाँ जो नगरी है वह डॉक्टरों के लिए फेमस है। लेकिन इस डॉक्टर के क्षेत्र में हमको एक ऐसे पर्सनालिटी, ऐसे व्यक्ति मिल गए जो ज्योतिष विद्या के धनी हैं। और हम लोग अपना चैनल के माध्यम से लोगों को अपील करना चाहेंगे कि आप जो है इनसे जुड़िए और ज्योतिष परामर्श लीजिए। ज्योतिष से संबंधित किसी भी परेशानी यदि आपके साथ है तो आप इनके साथ जुड़ के काम कीजिए। ये आपको सही मार्गदर्शन देंगे और भविष्य में आपकी सारी चिंताएं, दुख दूर करके आपको और आपके जीवन को मंगलमय बनाने के लिए ये कार्य करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। ठीक है।